अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। ठीक है ना। तो मैट्रिसेस में हम इस तरह करेंगे कि हम कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड उन क्वेश्चंस की ही हेल्प से हम लोग कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, दो मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स. We need to find 2a minus b. So we will basically substitute. So 2, 4, 1, 3, 2 minus 2, 1 minus 3, 1. Now ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, मतलब ये हम लोगों को ये नंबर 2 हर एक से मल्टीप्लाई करना होगा. So this will be 2 4s are 8. एंड देन ये फर्स्ट जो बेसिकली ये हमारी रोज होती हैं और ये हमारे कॉलम्स हैं. तो जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है वो फर्स्ट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ही माइनस होगा. सो दिस विल बी 2 4s are 8, 8 minus 2 6, 2 3s are 6 minus 3 that becomes plus 3, that is a 9. 2 1s are 2, 2 minus 1 1, 2 minus 1 1. Sorry, 2 1s are 2 2s are 4, 4 minus 1 3. So basically ये हमारा इस तरह होगा क्वेश्चन. The answer is 6913. अगेन मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये हमारा this is basically a 2x2 मैट्रिक्स. और ये 2x2 मेरे पास कैसे मुझे पता चला? बेसिकली हम लोग मैट्रिक्स को डिफाइन इस तरह करेंगे, रो बाय कॉलम. तो इसके पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं. ये रोज हैं जो आपकी हॉरिजॉन्टल जा रही है और कॉलम आपका वर्टिकल जा रहा है. बी इनवर्स. ओके, इनवर्स कैसे निकालते हैं? हमारा मैट्रिक्स बी ये रहा. लेट मी राइट इट वंस अगेन. 2 1 minus 3 1, ये हमारा बी मैट्रिक्स है. अच्छा, इसके इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा. डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? ए डी माइनस बी सी. ए डी और बी सी क्या है पहले ये समझ लेते हैं. ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है. सो ए डी मतलब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा. दैट मीन्स 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद 1, 2 1s are 2 माइनस ए डी माइनस बी सी, minus 3 multiplied by 1, that is a minus 3. So this will become 5. ये अभी हमारे पास सिर्फ डिटर्मिनेंट आया. इनवर्स निकालने के लिए हम 1 अपॉन डिटर्मिनेंट करते हैं, दैट मीन्स 1 अपॉन 5, और फिर हम मैट्रिक्स लिखते हैं. लेकिन किस तरह? जो ये दो होते हैं, ये ए और डी, इनकी जगहें स्विच हो जाती हैं. सो दिस वुड बिकम 1 एंड दिस वुड बिकम 2. एंड जो बी और सी होते हैं उनकी साइंस चेंज होती हैं. सो हियर आई विल राइट a -1, हियर आई विल राइट a 3. सो बेसिकली ये मेरा आंसर है ऑफ द इनवर्स, और मैं उसको इस तरह लिख सकती हूँ 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5, 3 अपॉन 5 एंड 2 अपॉन 5. ऑल राइट, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. The value of p given that xy is equal to 2. Now x and y both are matrices. तो यहाँ पे हम matrix multiplication सीखेंगे. तो let me write x y. अच्छा, matrices में order की बहुत importance होती है, खास तौर पे when it comes towards matrix multiplication. Now what is the order of this matrix? I just told you row into column, 1 row 2 columns, so that means 1 by 2. This matrix is 2 by 1. अब ये दोनों मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वरना ये मल्टीप्लाई नहीं होते जब तक ये बीच वाली दो सेम नहीं होते. दैट मीन्स इसका मतलब क्या? ये इस मैट्रिक्स का कॉलम है और ये इस मैट्रिक्स का रो है. तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स के रो, दे शुड बी इक्वल इन नंबर. ठीक है, तो फिर इस तरह हमें पता चलेगा कि नाउ वी कैन मल्टीप्लाई दिस. नाउ हाउ विल वी मल्टीप्लाई दिस? अच्छा, और दूसरी बात, जो हमारा आंसर मैट्रिक्स होगा हमें उसका ऑलरेडी ऑर्डर पता चल गया. ये जो दो बच गए 1 by 1, दैट मीन्स हमारे आंसर मैट्रिक्स इज 1 by 1. 1 कॉलम होगा, 1 रो होगी. सो लेट्स डू इट. 2 3s are 6 प्लस हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 multiplied by p, p. So this is 6 plus p. Now
they are saying that the answer is 2. So that means 6 plus P should be 2. So 2 minus 6 will give me a minus 4. So P will be minus 4. ठीक है, फिर हमें इनवर्स ऑफ z निकालना है. इनवर्स के लिए हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे कैसे? AD that is 4 minus 2 4 multiplied by minus 2 that is minus 8 minus BC 5 2s are minus 10. So minus 8 plus 10 that is a 2. Then हम इसे 1/2 कर लेंगे. फिर ये minus 2 4 ये जगह स्वैप हो जाती हैं और ये minus 2 5. यहाँ सिर्फ साइंस चेंज होती हैं. This is the inverse. So basically 1/2 minus 2 4 minus 2 5. All right. Let's move towards the next question. Okay. तो ये हमारे पास basically word problem है. So let's try a word problem of matrices as well. Given that 2 0 minus 1 2 0 D C1D is equal to 9 11. ठीक है, find all the possible values of CD. अच्छा, since हमारे पास दोनों में unknown है, इसमें भी we have an unknown, इसमें भी, the better way is कि हम इन दोनों को multiply कर लें. हमारे पास answer in terms of C and D आएगा, and then we can compare it with the 9 11 and then we can take out C and D. दूसरा वे हमारे पास ये होता अगर हमारे पास फॉर इंस्टेंस यहाँ पे नहीं, लेट्स से हमारे पास 1 वैल्यू गिवन नहीं होती और उसकी जगह हमारे पास एक और लेट्स से कोई वेरिएबल होता, तो हम क्या करते हैं, हम लोग उसको वहां शिफ्ट करते हैं और फिर है ना इनवर्स निकाल के इस मैट्रिक्स को वहां शिफ्ट करते हैं, इनवर्स निकाल के हम सॉल्व करते हैं. लेकिन अभी हमारे पास ऐसा केस नहीं है, तो अभी हम लोग दूसरे मेथड को देखेंगे. कुछ केसेस में दोनों मेथड्स एप्लीकेबल होते हैं, कुछ केसेस में कोई एक होता है, तो अभी हम लोग वो वाला यूज करेंगे जो इसमें बेटर सूट कर रहा है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें आप लोगों को शो कर दूंगी. सो बेसिकली ये मैट्रिक्स है 2/3 का और ये है 3/1. तो 2/1 का मैट्रिक्स आएगा जो हमारे सामने है. ठीक है ना, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ओके, 2C बेसिकली ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे और ये इससे. सो दिस विल बी 2C एंड दिस विल बी -1. 0 मल्टीप्लाई बाय D इज D. एंड देन हमारे पास होगा नेक्स्ट वाला 0 मल्टीप्लाई बाय C इज C, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 एंड देन दिस इज D स्क्वायर. सो दैट मीन्स 2C minus 1 is equal to a 9. 9 plus 1 10. C is 5. And D, 2 plus D square is equal to 11. 11 minus 2 will give me 9. So D can be 3 and -3, both. Okay, now the word problem is, I'm so sorry, that's related to sets. तो अभी हम वो नहीं करेंगे. हमारा पर्पस matrices है of this video. Okay. So again, an easy question in front of us. Determinant of A is AD minus BC. 3 2s are 6 minus 1 that is 5. Determinant 5 है. 1 determinant हम करते हैं तो 1/5 हम लिखते हैं इनवर्स के लिए और फिर ये जगहें स्वैप हो जाती हैं A और D की और यहाँ साइन स्वैप हो जाती हैं. That's it. This is very simple. Okay, let's do this question. तो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है. पहले तो हमें AB निकालना है, वो हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे. दोनों मैट्रिक्स जो हमारे पास हैं वो 2/2 मैट्रिक्स हैं, सो वी कैन इजीली मल्टीप्लाई देम एंड हमारा आंसर भी एक 2/2 मैट्रिक्स ही आएगा. ओके, सो दिस विल बी मल्टीप्लाई दिस विद दिस, सो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, ये -2y हो जाएगा. ठीक है ना, फिर ये हमारे पास होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 4 और ये हमारे पास -2 ये हमारे पास आ जाएगा -2 2s are -4. यहां हमारे पास आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस xy और यहां हमारे पास होगा 2x. Why? Because 4 multiplied by 0 is a 0.
अच्छा यहाँ सॉरी 0 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी ऑल्सो 0, ये 0 प्लस एक्स वाई होगा और ये 2x होगा. ठीक है, ठीक है. सो लेट मी प्रॉपरली राइट दिस वन. दिस विल बी 1 minus 2y 4 minus y xy and 2x. ठीक है. Now given that b is the inverse of a, write down the values of x and the value of y. Okay, so first we can take out the inverse of a with the help of a only, and then we can compare it with b. ठीक है ना. So first we need the determinant. Determinant is ad minus bc, so determinant will be 1 multiplied by x minus 0, that is x, so it will be 1 upon x. And when we go on taking out the inverse, so the places will switch. This would become a 2, this would remain a 0. ठीक है. And now we will put this x. So x upon x is 1, this will be 2 upon x, this will be 1 upon x, and this will be 0. So now we know one thing for sure, that since this is 0 and this is y, so this will be 0. Y will be 0. Y is equal to 0. Okay, now coming towards x. We know that 2 upon x is 4. 2 upon x is 4. That means x is equal to 1 upon 2. Right? हम इससे भी check कर सकते हैं. 1 upon x is 2. That means 1 upon 2 is x. So x is equal to 1 upon 2. Done. Alright, now here we finally have a word problem. ठीक है. A business makes toy buses and toy lorries. The following table is used in calculating the cost of manufacturing each toy. Labor costs $8 per hour, wood costs $1 per hour, and paint costs $2 per hour. ठीक है. Okay, so 812, this matrix is made up of the cost. And this is the production. This is made up with according to the table. So first we need to evaluate C. ठीक है, C is equal to AB. So A multiplied by B. So that's basically, this is a 2 by 3 matrix. This is a 3 by 1. Our answer will be in a 2 by 1 matrix. So 6 8s are 48. 4 1s are 4. 3 2s are 6. 3 8s are 24. 4 1s are 4. 2 2s are 4. 48 plus 10, that is 58. And this will be 28, 29, 30, 31, 32. 58, 32. Now what does this represent? This is one of the main questions which comes when you have a word problem. They first tell you to evaluate. Now you have to see. We are multiplying these tables, labor. Then if you see, the cost of wood is multiplied by the blocks used. The cost of one block is, that means this is taking out the total cost of blocks. And then that is being added with the cost of labor, and then that is being added with the cost of paint. So that means this 643 refers to bus. So it is giving the cost of producing the bus separately. This $58 and $32 is the cost of producing the lorry. So we have these two costs separate. Right? So what the numbers are representing? The numbers are representing the cost of producing one bus and one lorry. Okay. In addition, D is equal to 100, 200. DC. Now, C is 2 by 1. This is 1 by 2. We need to 1 by 2 with 2 by 1 will give us a 1 by 1 matrix. Right? Let's multiply them. 100, 200. 58, 32. So this will be 5800 and this will be 6400. And the total will be 12,200. So that is giving us the total cost to produce 100 bus, because see, this 100 is multiplying with the 58 and 200 lorries. So I hope you've understood matrices well. We have done word problem questions. Okay, now I will introduce a new matrix concept to you, and that is basically
just the identity matrix, and your identity matrix is this 1 0 0 1. Now this is the 2 by 2 identity matrix. Okay, now what's so special about this? Now for example, if I multiply any matrix, let's make a matrix 2 3 1 4 with this identity matrix, the speciality about it is that this matrix will remain the same when multiplied with this. How? Let's see. 2 ones are 2. 1 multiplied by 0 is a 0, so this will be a plus 0. 2 zeros are 0. 1 multiplied by 1, plus 1. 3 multiplied by 1, 4 multiplied by 0, that's a 0. 3 multiplied by 0, 4 multiplied by 1. See, it remained exactly the same. Now, how do we represent it? We represent this matrix with a capital I. So this is the identity matrix. Now, how do we get this matrix? Again, very simple. For example, if I take this matrix and I take out the inverse of this matrix, let me take out the inverse of this matrix. So this will be 2 4s are 8, 8 minus 3, that is 5, 1 over 5, 4, 2, minus 1, minus 3, right? And now, if I multiply this matrix with this matrix, that means let's say this matrix is matrix S, I'm multiplying matrix S with matrix S inverse. So let's see what happens. So let me just take out this multiple outside, and then I will multiply this. 2, 1, 3, 4, 4, minus 1, minus 3, 2, and let's do this. So basically 1 upon 5 will come over here. 2 4s are 8. 3 1s are 3, minus 3. Okay. 3 4s are 12. 4 and this will be 4 negative 3 negative 12. Then this is 2 1s are negative 2 plus 2. Then this will be minus 3 and 8. Minus 3 plus 8. Now just see what happens. This is 8 minus 3, 5. This is 0. This is 0. This is 5. And then when I divide it by 5, so yes, it becomes 1 0 0 1. That is your identity matrix. So that means whenever you multiply a matrix with its inverse, it will give you the identity matrix. And a matrix multiplied by the identity matrix will always remain the same. Okay, so we have a few functions and characteristics of the identity matrix. Now let's solve this actual question. Okay, so determinant is 4x. Let's find the value of x. 7x minus 6. This is the determinant. That is equal to 4x. So 7x minus 4x, that is 3x. 3x equals 6. X equals 2. Find A inverse. So that is x, 7 minus 2 minus 3, 1 upon 6. And x we know is a 2. So we will write this. And the determinant is, 1 upon 8. 4 multiplied by 2, that is 8. So 1 upon 8. So basically, this will be our A inverse. 1 upon 8. Instead of x, we will write 2, 7 over here, and then we will change the signs over here. Okay, write down A inverse, negative 3, 1. Now, we already know that A inverse, anything multiplied by, any matrix multiplied by its inverse is the identity matrix 1, 0, 0, 1. Minus 3, 1. So this is a 2 by 2 and this is a 2 by 1. Let's multiply them. Minus 3 plus 0 and 1. We know because anything multiplied by the identity matrix gives us the same answer. So this is the answer. Okay, so यहाँ पे I've written a question
तो पहले हम ये सॉल्व करेंगे और फिर हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे आप दोनों को कोरिलेट करके एक बात समझानी है। ठीक है, सो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम इस मैट्रिक्स को वहां ले जाएं। अब जब मैं इस मैट्रिक्स को, लेट्स से मैट्रिक्स ए है, तो वहां आके वो ए इनवर्स होगा। सेकंड चीज जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, matrices में order is very important. If this is coming before this XY matrix, so over here also A inverse will come before this matrix, then only we can solve. So this will basically be XY equals A inverse 4 minus 3. तो पहले हमें A inverse निकालना होगा। A inverse क्या होगा हमारे पास? determinant 2 minus 6. 2 minus 6 is minus 4. That means minus 1 upon 4. 1, 2, minus 2, minus 2, minus 3. And then we will multiply this with 4 minus 3. Right? ये 2 by 2 है, ये 2 by 1 है, हम आराम से कर सकते हैं इन्हें मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके, एंड वी विल गेट अ ऐसा ही आंसर 2 by 1 के फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा। सो दिस विल बी 4 plus 6, and this will be negative 12 minus 3 multiplied by 4, and 2 minus 3, that is a negative 6. So this will be a 10 and a negative 18. So that will be minus 1 upon 4, 10, 18. So what will be the x? X will be minus 10 upon 4, and this is a negative 18. Y will be minus 18 upon minus 4. That is an 18 upon 4. ठीक है, तो ये तो हम इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, जब हम लोग इस मैट्रिक्स पे आएंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हम उसे उधर ले जाके वी कैन सॉल्व इट रादर ओवर हियर बिकॉज द ऑर्डर मैटर्स। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने 2 by 3 मैट्रिसेस का इनवर्स नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ 2 by 2 मैट्रिसेस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया, इसका मतलब ये कि वी नीड टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये है हमारे पास 2 by 3, ये है हमारे पास 3 by 1, सो हम इजीली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हमारे पास होगा 3x और ये हमारे पास होगा -11 और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास ये होगा x प्लस y। राइट, हमारा आंसर आना था, ये 2 by 3 मैट्रिक्स है, ये 3 by 1 है, ये 2 by 1 आना था। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है? बेसिकली इट्स 3x minus 11, राइट, एंड x प्लस y। नाउ वी नो हमारे पास ये 2 by 3 है, ये 3 by 1 है, तो हमारे पास 2 by 1 आना था और हमारे पास 2 by 1 ही आया है, और यहाँ पे भी 2 by 1 है, तो ये 3x minus 11 equals 4 होगा। 4 plus 11 will give me a 15 and 3x equals 15, so x equals 5. y हमारे पास होगा, since 5 plus y is a 9, so y is 4. So we have done these questions and I hope आप लोगों को matrices का जो टॉपिक है वो काफी क्लियर हो गया होगा। हमने वर्ड प्रॉब्लम्स कर ली, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ लिया, हमने इनवर्स समझ लिया, और हमने इस टाइप के भी क्वेश्चंस कर लिए जो मैंने एक आप लोगों को पहले मेथड दिखाया और फिर मैंने आप लोगों को बाद में एक और, दोनों से आप सॉल्व कर सकते हैं एंड बोथ ऑफ देम वर्क फाइन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।